प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो इसकी जो सर्वप्रथम खोज किसने की और सैद्धांतिक खोज, सर्वप्रथम यहां पर लिखते हैं, सर्वप्रथम सैद्धांतिक खोज ये की थी फ्रैंक हार्ट्ज ने, फ्रैंक हार्ट्ज ने की थी। प्रायोगिक प्रदर्शन, इसका प्रयोग किसने किया था, प्रयोग के द्वारा किसने सिद्ध किया था, प्रायोगिक प्रदर्शन लेनार्ड, ठीक है, हॉलवास एवं मिलिकन, ने किया था, ये इन्होंने किया था। तो सर्वप्रथम सैद्धांतिक खोज फ्रैंक हार्ट्ज ने की थी, प्रायोगिक प्रदर्शन लेनार्ड, हॉलवास एवं मिलिकन ने किया था। अंतिम रूप अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। तो ये जो है सर्वप्रथम सैद्धांतिक खोज फ्रैंक हार्ट्ज ने की थी, प्रायोगिक प्रदर्शन लेनार्ड, हॉलवास एवं मिलिकन ने किया था, ठीक है, और अंतिम रूप अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो यहां से अब परिभाषा यहां से लिखते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी, ठीक है, डेफिनेशन क्या है वो यहां से लिखते हैं। जब किसी धातु सतह पर उच्च आवृत्ति या विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश का अवशोषण करके, विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश का अवशोषण करके धातु सतह से उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन, नाम दे रहा हूं उसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं यहां से दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इंग्लिश में इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसकी खोज किसने की और क्यों की,
सर्वप्रथम सिद्धांत की जो खोज की थी वो फ्रैंक हर्ट्ज ने की थी। फ्रैंक हर्ट्ज का नाम आता है सबसे पहले। प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रयोग के द्वारा जिन वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश सुग्राही धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, वो मैंने प्रकाश सुग्राही पदार्थ या धातुएं बता दी थी आपको। ठीक है, तो प्रायोगिक प्रदर्शन किया था लेनार्ड ने, होलवास एवं मिलिकन ने किया था। और अंतिम रूप में जिसका नाम आता है इस खोज के लिए, वो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं परिभाषा इसकी क्या है। जब किसी धातु सतह पर उच्च आवृत्ति, मतलब ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डाले या एक विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, उच्च आवृत्ति या विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश का अवशोषण करके धातु सतह से उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी धातु है, ठीक है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ है, और कोई भी धातु है उसके ऊपर एक उच्च आवृत्ति से अधिक, मतलब ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डाला है, जिसको विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश कह सकते हैं, उसको जब डालेंगे तो धातु सतह पर जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, उस हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो धातु सतह से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और बाहर आ जाएंगे तो ये जो घटना है वो क्या कहलाएगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगी। और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है इस विशिष्ट आवृत्ति के कारण उस धातु सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, एक बार इस डेफिनेशन को पुनः रिपीट करते हैं कि जब किसी धातु सतह पर उच्च आवृत्ति या विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, आपतित होता है, तो धातु सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश का अवशोषण करके धातु सतह से उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, देखिए किसी परपथ में जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों या फोटो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो धारा है वो क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉनों या दूसरा नाम कह सकते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह मतलब फ्लो होना, प्रवाह के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को ही प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, फोटो इलेक्ट्रॉनों अथवा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को ही प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनों या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को ही प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश सुग्राही पदार्थ, ठीक है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ वे पदार्थ जो उच्च आवृत्ति के प्रकाश का अवशोषण करके धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहलाते हैं, प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम आदि। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा प्रकाश सुग्राही पदार्थ। प्रकाश सुग्राही पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो उच्च आवृत्ति के प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। जो पदार्थ है ना वो उच्च आवृत्ति के प्रकाश का क्या करेंगे, अपने अंदर अवशोषण करेंगे, और अवशोषण करने के बाद धातु सतह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेंगे। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, हम प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। प्रकाश सुग्राही पदार्थ में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम, ये इस तरीके के पदार्थ आते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा परिभाषा, प्रकाश सुग्राही पदार्थ वे पदार्थ जो उच्च आवृत्ति के प्रकाश का अवशोषण करके धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम आदि। ठीक है, ये और ऊपर मैंने डेफिनेशन प्रकाश विद्युत धारा की लिखी है और नीचे यहाँ पर प्रकाश सुग्राही पदार्थ की लिखी है। देहरी आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ से लिखी है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब जैसे कोई धातु है उसकी जो सतह है उस पर जो है हम सबसे कम आवृत्ति का प्रकाश डालें, तो न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश उस पर डाला जाए जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। कहने का मतलब है हम जो है किसी सतह पर न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये लिखा है हमने, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो कर सके, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है। मतलब ये जो न्यू नोट है इससे अधिक, सॉरी एक मिनट दोबारा कर देते हैं। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, कहने का मतलब है इससे उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, इससे उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यदि हो जाए तो ऐसी आवृत्ति क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इससे अधिक आवृत्ति पर, उत्सर्जन इससे अधिक आवृत्ति पर, इससे अधिक आवृत्ति पर हो सके देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है। डेफिनेशन लिखते हैं, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इससे अधिक आवृत्ति पर हो सके, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है। प्रतीक है न्यू नोट, मात्रक है हर्ट्ज। नोट, देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, एक ही पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति का मान नियत होता है। इस प्रकार यह धातु का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। दोबारा करते, जैसे यहाँ पर 3 कंडीशन लिखूंगा नीचे, जैसे ये 3 कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1, न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट, कहने का मतलब है न्यू नोट से क्या है, न्यू की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। वह गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन हो गया। नंबर 2 कंडीशन, न्यू इक्वल्स टू न्यू नोट, यदि दोनों बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो संभव है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना। और नंबर 3, न्यू लेस देन न्यू नॉट हो तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं
दोबारा एक बार कर देते हैं। देखिए, देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इससे अधिक आवृत्ति पर हो सके। मतलब न्यू नोट से ज्यादा यदि आवृत्ति होगी तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उससे संभव है। देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है। प्रतीक है न्यू नोट और मात्रक है हर्ट्ज। अब नोट देखिए, देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी के लिए न्यू नोट का मान अलग अलग होता है। एक ही पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति का मान नियत होता है। इस प्रकार यह धातु का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ कब कब जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है, वो मैंने 3 कंडीशन यहाँ पर लिखी है। एक तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी लिखी है और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखी है जिसको देहली आवृत्ति कहते हैं। तो दोनों में मैंने यहाँ दिखाया है कि कब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है और कब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। तो नंबर 1, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, मतलब ये है कि जो उच्च आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति से अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होगा, संभव है। वह गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों को क्या उत्सर्जन संभव है, वह गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। दूसरी बात, देहली आवृत्ति और जो अधिकतम आवृत्ति है, जो अधिक आवृत्ति है और जो देहली आवृत्ति दोनों बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगी उसकी, जीरो, क्योंकि उनकी वेलोसिटी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से देहली आवृत्ति है उसका मान मेन आवृत्ति जो अधिकतम आवृत्ति है उससे क्या है, ज्यादा है। यहाँ देहली आवृत्ति का मान ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। कहने का मतलब है न्यू नॉट से यदि न्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। तो ऐसी आवृत्ति क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो न्यू नॉट का मान कम होना चाहिए और न्यू का मान अधिक होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो सकता है। तो ऐसी आवृत्ति देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति से संबंधित तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य की डेफिनेशन में लिखी है, देहली आवृत्ति से संबंधित तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्रतीक यहां से देखिए, इसका सिंबल है लैम्डा नॉट, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है और देहली इसमें वर्ड आ गया, जहां देहली वर्ड आया वहां नॉट लग जाता है। और यहां से मात्रक देखें, ठीक है, मात्रक ये तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। चूंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। नोट, इसका मान प्रकाश सुग्राही पदार्थ या धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। दोबारा इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य, देहली आवृत्ति संबंधित तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्रतीक लैम्डा नॉट, मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम हो सकता है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर, ये आपको तरंग दैर्घ्य मिलेगी। नोट, इसका मान प्रकाश उग्राही पदार्थ धातु, जो प्रकाश उग्राही पदार्थ हमने पीछे पढ़ा रखे हैं, एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विरोधी विभव या अंतक विभव, ठीक है ना। अंतक विभव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिख रहे हैं। जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो लेनार्ड हॉलवास और मिलिगन ने जिस एक्सपेरिमेंट को किया था, तो उसमें 2 प्लेटें थी, एक तो संग्राहक प्लेट थी और एक
एनोड और कैथोड दो तरीके की प्लेटें थी, एनोड और कैथोड। संग्राहक प्लेट वो होती है जो इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, संग्रह करती है, इकट्ठा करती है। तो वहां से इस वर्ड को लिया गया है। तो यहाँ से संग्राहक प्लेट के ऋण विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है, निरोधी विभव या संस्तक अंतक विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं इसकी। संग्राहक प्लेट के ऋण विभव का मान मतलब नेगेटिव है पोटेंशियल का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा के पीछे हमने डेफिनेशन बता रखी है कि फोटो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण परपथ में जो प्रवाहित धारा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है, निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। इसका जो प्रतीक है, प्रतीक यहाँ से V0 होता है और मात्रक, क्योंकि विभव है पोटेंशियल है इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, मात्रक तो वोल्ट होगा। अब यहाँ से हम जो काइनेटिक एनर्जी सूत्र यहाँ से लिखते हैं, तो सूत्र हमारा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है। तो यहाँ से देखें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई मैक्सिमम बराबर होता है EV0। क्या होता है, ये एक सूत्र है EV0। ठीक है, जहाँ E की वैल्यू जो होगी वो आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगी। और V0 यहाँ से मैंने अंतक विभव बताया आपको, अंतक विभव है, और ई मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी। तथा एक सूत्र और होता है यहाँ पर, तो ई मैक्सिमम बराबर होता है हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, ई मैक्सिमम बराबर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। हाफ v मैक्सिमम स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ से ये है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र है E बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ पर भी मैक्सिमम है। जहां पर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो m बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम m का मान होता है। v मैक्सिमम यहाँ पर v मैक्सिमम जो दिया है वो इलेक्ट्रॉनों का वेग है, इलेक्ट्रॉनों का वेग दे रखा है। ठीक है, तो ये ई मैक्सिमम बराबर EV0 हो गया और ई मैक्सिमम बराबर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर ये बन जाता है। और जब दोनों को मिलाकर यहाँ से लिख देते हैं तो यहाँ से एक सूत्र पूरा बन जाता है कि ई मैक्सिमम बराबर EV0 बराबर जो हो जाएगा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। ये पूरा का पूरा यहाँ से ये एक सूत्र पूरा बन जाता है। ई मैक्सिमम बराबर EV0 इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं कि संग्राहक प्लेट वो होती है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, अपने अंदर इकट्ठा करती है। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, इकट्ठा करती है। संग्राहक प्लेट के ऋण विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। प्रतीक इसका क्या है, V0 है। पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अंतक वाली बात आ रही है तो यहाँ पर नोट लगा दिया हमने। और मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो जाता है। ठीक है ना, विभव का मात्रक वोल्ट ही होता है। तो सूत्र बराबर ये क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम बराबर EV0, जहाँ E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V0 इक्वल टू अंतक विभव तथा ई मैक्सिमम बराबर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। जब दोनों को बराबर, क्योंकि m बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो 9.1 10⁻31 kg हो गया। V मैक्सिमम बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग। अब इन दोनों को बराबर लगा दीजिए क्योंकि ई मैक्सिमम के दोनों बराबर हैं। तो ई मैक्सिमम बराबर EV0 इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पूरा निरोधी विभव या अंतक विभव की डेफिनेशन और ये फॉर्मूला हो गया।